वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कौशिक, प्रीति, नम्रता, आर्यन, भावना, सभी को गुड इवनिंग। चलिए पढ़ें। चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करो, कॉपी निकालो, पेन निकालो। हाँ, क्या चल रहा था अपना? जेनेटिक्स पढ़ रहे थे ना हम लोग। अरे यार तुम्हारा तक खुल ही नहीं रहा, मैं इंक डाल दी इसमें। ओके, तो हम लोग का जो चैप्टर था बेटा, वो चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। चलिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें हम पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, है ना। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स पढ़ रहे थे, आप सभी को याद होगा। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स हम लोगों का चल रहा था। प्रोकैरियोट्स हो गया था, यूकैरियोट्स में कुछ शायद आपका नेटवर्क वगैरह कुछ हो गया था इशू, तो मैं इसे दोबारा से आपको समझाए दे रही हूँ, तो इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। तो पैकेजिंग, पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसी होती है। लाइट जला लो। हाँ ठीक है आर्यन बेटा। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसी होती है। आप जो नए हैं, है ना, जो 4-6 दिन बाद कभी कभी आ जाते हैं बताने के लिए कि उनके पास भी बायोलॉजी है, कहीं मैडम भूल ना जाए, है ना। सही बोल रही हूँ ना बेटा? नाम ले लूं एक आधे का, है ना। कुछ बच्चे ऐसे है ना, वो 4 दिन में एक दिन ज्वाइन कर लेते हैं, मैम को पता चल जाए कि बच्चे के पास बायोलॉजी है, वरना मैम मैथ समझ ले उसे। तो ऐसा करने वालों को एक बात मैं बता दूं, बेटा 12th में हो, अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत करिए, है ना। तो पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ये उनको भी समझाना है, तो 4 दिन बाद आए हैं। पैकेजिंग का मतलब है कि जो हमारा डीएनए है, आपको पता है कि हमारी जो सेल है, एक सेल भी हमारी माइक्रोस्कोपिक होती है। इस माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन? क्रोमोसोम। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है, ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, स्पेशली हम डीएनए की बात करें अभी शुरुआत में, तो ये किससे बने होते हैं? ये डीएनए से बने होते हैं। कौन? हमारे क्रोमोसोम। और आपको ये पता होगा कि हमारे जो क्रोमोसोम है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के एक सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है, उन डीएनए को सारा जोड़ दिया जाए तो एक सेल के अंदर करीब 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मिलता है। कितना मिलता है? 2.2 मीटर लॉन्ग, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक ह्यूमन सेल के अंदर मिलता है। अब आप खुद समझिए, माइक्रोस्कोपिक सेल, उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, वो भी डीएनए कितना? 1 मीटर भी नहीं, 1 मीटर इतना होता है, फिर 1 मीटर इतना, और फिर 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जरा इसे समझिए ध्यान से। इसमें पैकेजिंग के लिए सबसे पहली जो चीज है, वो किसका प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होती है, क्या चीज होती है, तो उसे आप लिख लीजिएगा। इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, आपको पता है।
और जो यूकैरियोट्स है इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इन यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली 4 टाइप की होती है, एक एक्स्ट्रा टाइप है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लिखें टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप की हमारी क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी? H3A, ठीक है, दूसरा है आपका H4, H2B, H2A, H2B, H3 और H4। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई नाम मत रख लीजिएगा। हम भूल गए तो हमने रख दिया H7, है ना? तो ऐसा नहीं है, ये हिस्टोन प्रोटीन यही है, H2A, H2B, H3, H4, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोटीन होती है सपोर्टिव, वो है हमारी कौन सी? H1। कहाँ होती है आगे आपको समझा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है क्या? जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? बेसिक इन नेचर। आपको पता है डीएनए एसिडिक इन नेचर है, हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? बेसिक इन नेचर एंड पॉजिटिवली चार्ज। ये सारी चीजें आपके ऑप्शन में बनती हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन हमारी बेसिक इन नेचर होती है, नेचर में बेसिक होती है, और साथ के साथ इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन नेचर में कैसी होती है? बेसिक होती है, जबकि डीएनए नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पर ये बेसिक इन नेचर है क्योंकि इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दो स्पेसिफिक एमिनो एसिड मिलते हैं, और ये एमिनो एसिड होते भी कैसे हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो स्पेशली इनके नाम याद रखिएगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वही प्रोटीन है, तो किससे मिलकर बनी होगी? एमिनो एसिड से मिलकर बनी होगी। लेकिन कैसी प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन किससे मिलकर बनी होगी? बेसिक एमिनो एसिड से। बेसिक एमिनो एसिड कौन से होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि हिस्टोन प्रोटीन के बेसिक नेचर के लिए कौन सा अमीनो एसिड रेस्पॉन्सिबल है। 20 अमीनो एसिड होते हैं, आपको भी पता है। उसमें कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो बेसिक कौन से हैं? बेसिक कौन से हैं? लाइसिन है और दूसरा कौन सा है आपका? आर्जिनिन है। लाइसिन और आर्जिनिन ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड हैं, और इन बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर जो प्रोटीन बनती है वो बेसिक होती है। वो प्रोटीन क्या कहलाती है? हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। वो प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में यूज होती है। ठीक है इतना? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आपके हिस्टोन हो ही गए। अब नेक्स्ट है ये सब किसने पता लगाया, आखिर ये होता क्या है? पैकेजिंग सबसे पहले किसने ढूंढा? तो जो पैकेजिंग है डीएनए का, सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे कौन से? ऑलेंस एंड अड्डा। ठीक है, कौन थे? ऑलेन एंड अड्डा। ठीक है, वो अड्डे होते हैं ना, वही साइंटिस्ट का नाम है यार, अड्डे वड्डे कुछ नहीं है ये। तो ऑलेंस एंड अड्डा डिस्कवर पैकेजिंग मॉडल ऑफ डीएनए, पैकेजिंग मॉडल ऑफ डीएनए known as beads on string, beads on strings। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख रहे हैं ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स किसने दिया था? तो किसने दिया था? साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। किसने दिया था? ऑलेंस, और दूसरे हमारे अड्डा। ऑलेंस अड्डा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले दिया था। मतलब क्या इसका बीड्स ऑन स्ट्रिंग का? देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है,
एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीट्स ऑन स्ट्रिंग का। ठीक है, चलो हम उस डायग्राम को बना लेते हैं। ये रहा हमारा बीट्स ऑन स्ट्रिंग डायग्राम। आप कहोगे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, बताते हुए भी आपको बहुत खुशी हो रही है मुझे, मीन्स हंसी आ रही है मुझे कि ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। आपको जब सीट दूंगी ना इसकी, तब उसमें आप देखिएगा कि ये डायग्राम बना होगा और उसमें लिखा, ये डायग्राम आपका जब आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे ना, उस टाइम पर भी ऑप्शन में पूछा जाता था कि ये क्या दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है ना। कितना इजी है, शायद बायोलॉजी का सबसे इजीएस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना। हाँ, ये वायर जैसा ही है। ठीक है, वायर जैसा है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है जो कि किसने दिया था? ऑलिंस और अड्डा ने दिया था। अब है क्या ये कहानी? इसकी कहानी सुनो। जो ऑलिंस एंड अड्डा हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में, इनका मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा इजीली 2 लाइन में समअप करेंगे इनके एक्सपेरिमेंट को, ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया? ब्राइन लिया। ब्राइन क्या होता है? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया NaCl का। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया? NaCl का कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, जिसे कि क्या कहा गया? ब्राइन कहा गया। ब्राइन तो आप समझते ही हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बस यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि वो कोल्ड भी था, ठंडा भी था। तो कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का लिया और इन्होंने क्या किया कि किसी एनिमल सेल में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि डीएनए कहा गया था, उस डीएनए को पकड़ा और इसमें डाल दिया। किसमें? ब्राइन में डाल दिया। 4-6 घंटे बाद ये उसे निकाल के देखते हैं और इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है। इन्होंने डाला तो था ऐसा, ठीक है, नॉर्मल सा ऐसा धागा सा, लेकिन जब कुछ टाइम बाद ये ब्राइन में से निकाल के डीएनए को देखते हैं तो डीएनए में कहीं कहीं पर ऐसे लगता है कि माला में मोती होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही तो लग रहा है कि पूरा ये धागा 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 और बीच बीच में मोती मोती से, मोटे मोटे से लगे हुए हैं। तो इन्होंने कहा ये डीएनए का क्या बन गया है? डीएनए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि माला में मोती पिरोए हुए हो। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया कि ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग में क्या लगे हुए हो? बीट्स लगे हुए हैं। तो इनका जो मॉडल था डीएनए का, वो यही हो गया। कौन? आपका बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग के बारे में यहां से शुरुआत हुई। किसने की? ऑलिंसन अड्डा ने की। एक्सपेरिमेंट में जो स्पेसिफिक केमिकल, तो सोचो कितना बड़ा केमिकल यूज किया था इन्होंने। क्या यूज किया था? ब्राइन, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन्होंने यूज किया था, इसके अलावा कुछ यूज नहीं किया इन्होंने। ये दिख गया। ठीक है, आपको पहचानने के लिए आ सकता है कुछ ऐसी गंदी गंदी सी डायग्राम बना हुआ आता है, मैं तो कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा बना दिया, इसे पहचानिए, है ना। तो बड़ा दिक्कत हो जाती, बच्चे वायर वायर लिख देते, जैसे कि हमारे एक बच्चे ने भी आंसर दिया, मैडम जी वायर सा क्या है। तो ये क्या था? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से निकाल के बीट्स ऑन स्ट्रिंग इन्हें दिखाई दे गया। हो गई इतनी बात। अब नेक्स्ट पर आइए। अब नेक्स्ट पर है, ये जो बीड्स है, ये जो मोती से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बीड्स, अब इसको खोला गया तो देखा कि बीड्स आर मेड अप बाय मेड अप बाय बीड्स आर मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो बीड्स है वो किससे बने हैं? वास्तव में ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। जो बीड्स है वास्तव में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जो धागे जैसा है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग इज डीएनए। स्ट्रिंग क्या है? डीएनए है। तो इस तरीके से बताया इन्होंने कि जो ये पूरा हमने डाला डीएनए था, लेकिन ये डीएनए हो क्या गया आपका? बीच बीच में जो मोती से उभर के आ गए वो हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा जो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो वास्तव में डीएनए है। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद एक और मॉडल आया, ठीक है, वो मॉडल इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर गया। मीन्स इसमें तो केवल इतना ही दिखाई दिया, पहले धागे जैसा दिखाई दे रहा था, अब बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई दिया। अब इसको, ये जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन किससे मिलकर बने हैं? मीन्स इसे और मैग्नीफाई किया और जूम किया कि ये आखिर है क्या। ठीक है, डीएनए कैसे इससे बंधा हुआ है, तो उसे जो नया मॉडल नाम दिया वो दिया गया न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, उसमें किसी एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट का आप नाम नहीं लेंगे, आप केवल स्पेशली पढ़ेंगे कौन सा मॉडल है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम इन गोले को क्या बोलते हैं?
ये जो गोले हैं ना, इनको हम बोलते हैं बीड्स, और दीज बीड्स आर मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन। लिख दिया हमने, बीड्स आर मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन। ये बीड्स है, और ये बीड्स किससे बने होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, इतनी बात समझे? आगे की बात फिर समझाते हैं, अभी बहुत बड़ा है ये। चलिए नेक्स्ट आ जाए। रफ कर दूं ना? देखो, अब नेक्स्ट है इसी का पैकेजिंग में ही न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कह चुकी हूँ, एवरी पॉइंट एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम मॉडल है कि जो हमें बीट्स ऑन स्ट्रिंग में, भाई बीट्स ऑन स्ट्रिंग में आपने क्या देखा था कि यहाँ पर कुछ ये मोटे मोटे से हिस्टोन प्रोटीन के बीट्स हमें दिखाई दे रहे थे। तो इन हिस्टोन प्रोटीन से कैसे हमारा डीएनए लिंक है, ये बताया गया था किसमें? बीट्स, सॉरी, ये बताया गया था किसमें? आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल में। इसके अलावा और भी मॉडल हैं बेटा आपके, जैसे इसके फोल्डिंग मॉडल है, क्रोमोसोम मॉडल है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल, हमारे में केवल दो ही हैं, एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है बीट्स ऑन स्ट्रिंग का, और थोड़ा सा ही है आपका ये न्यूक्लियोसोम मॉडल का। न्यूक्लियोसोम पूछा जा सकता है कैसे बनता है, और बीट्स ऑन स्ट्रिंग में साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, केमिकल का नेम पूछा जा सकता है, बस, और कुछ नहीं। अब देखो, इस बीड को क्या किया गया? मैग्नीफाई किया गया। ये किससे मिलकर बना है? तो जो ये है, दीज आर द ऑक्टामर। ऑक्टामर बीड्स क्या है, लिख देते हैं, ठीक है ना? बीड्स क्या है? बीड्स आर द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के क्या होते हैं? ऑक्टामर होते हैं बीड्स। अब मीन्स इसे अगर हम और जूम करें, जूम करते ना बहुत एकदम क्लियरिटी पास से देखने के लिए ना, वही जैसे, और हमने जूम किया, मैग्नीफाई किया, तो ये जो हमें दिखाई दिया, ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है, ऐसे। ये हिस्टोन प्रोटीन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोब्यूलर मीन्स जिसका स्ट्रक्चर ऐसा गोलू गोलू सा होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, दिखाई दे रही है ना? और उस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के ये 8 इस तरीके से क्या बने हुए हैं? मॉलिक्यूल बने हुए हैं, ठीक है। 8 आपको दिखाई दे गए। ये रहा, यहाँ पर देखो, मैं नंबर लिख देती हूँ, दूसरे मार्कर से लिखती हूँ, आपको दिख जाएगा। ये है एक, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ठीक, ये है पांचवा, ये है छठवां, ये है सातवां, ये है आठवां। 4 तो आपको बिल्कुल फेस साइड से दिखाई दे रहे, बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहे, और ये एक, सातवां, आठवां, पांचवां, छठवां, 5, 6, 7, 8 ये इनके पीछे है, ठीक है, इसलिए आपको ये थोड़े से कम दिखाई दे रहा है। इतनी बात समझे? तो देखो कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑक्टामर। और ये ऑक्टामर किससे मिलकर बने होते हैं? ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन से। कौन सी हिस्टोन प्रोटीन? जो अभी जस्ट हमने पढ़ी है, ठीक है। कौन सी हिस्टोन प्रोटीन? यहाँ पर लिखते हैं, ये बना है H2A से, ठीक है, ये बना है H2B से, ये बना है H3 से, और ये बना है किससे? H4 से। हो गया। अब H2A के पीछे वाला H2A, इसके पीछे वाला H2B, H3 के पीछे वाला H3B, सॉरी H3, और H4 के पीछे वाला आपका H4। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो H, आपको ग्रीन दिखता नहीं है, H2A, H2B, H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इसके कितने? एवरी के 2, यहाँ पर लिख देती हूँ 2H2A, ठीक है, 2H2B, 2H3 और 2H4 के। तो टोटल कितने? टोटल आपके 8 मॉलिक्यूल टोटल 8 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं।
समझ गए। और इन्हीं 8 मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ के जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑक्टामर बोलते हैं। समझ गए। तो ये है आपका, ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग में जो बीड्स था ना, पहले आपको याद है धागा सा दिखाई दे रहा था, फिर उसके बाद बीड्स दिखाई दिए, बीड्स को और मैग्नीफाई किया तो ये दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, ये ऑक्टामर दिखाई दिया कि बीड्स वास्तव में एक गोला नहीं है, वो 8 छोटे छोटे से गोलों से मिलकर बना हुआ है ना, 8 छोटे छोटे से गोलों से मिलकर बना हुआ है। और वो 8 गोले किसके होते हैं, 2 होता है H2A, 2 होता है H2B, 2 होता है H3 और 2 होता है H4, यानी कि ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जस्ट समझ गया। चलिए अभी देखो H1 का मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि H1 कहाँ पर यूज हुआ, बाद में बताएंगे। अभी इतना समझ गए। चलो अब नेक्स्ट और मैं एक ऐसा ही आपको बना देती हूँ, यहाँ पर बनाते हैं ना। ये देखो, ये इस टाइप से आपके जो ऑक्टामर है, इसमें आप इसे नोट कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। यहाँ पर देखिए, तो ये ऑक्टामर है, हो गया ये अपना एक ऑक्टामर। अब इस ऑक्टामर के ऊपर होता क्या है, डीएनए ना 2 बार कॉइल करता है। जैसे एक ऑक्टामर ये है और एक ऑक्टामर और बना लेते हैं। एक ऑक्टामर अपना ये रहा, ठीक है। ये 2 ऑक्टामर हमने बना लिए, सभी को ये दूसरा ऑक्टामर दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं केवल एक ऑक्टामर दिख रहा हो आपको, दोनों ऑक्टामर दिख रहे हैं, ठीक। अब इसके ऊपर ये डीएनए है, डीएनए आया, एक बार ऐसे कॉइल हुआ, एक बार ऐसे कॉइल हुआ, फिर यहाँ पर आया, एक बार ऐसे, फिर एक बार पीछे से, एक बार ऐसे, इस तरीके से कॉइल हो गया। फिर नेक्स्ट एक और ऑक्टामर इस तरीके से, आपका इधर भी कोई ऑक्टामर रहा होगा। तो इस तरीके से डीएनए वास्तव में क्या होता है, जो ये बीड्स है जिसे कि हम ऑक्टामर कहते हैं, इसके ऊपर 2 बार फोल्ड का होता है, ठीक है। 2 बार फोल्ड हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरा ऑक्टामर है उसके ऊपर फोल्ड किया। और ऑक्टामर वास्तव में क्या है, वही ऑलेंस एंड अड्डा का बीड है, जो कि 8 छोटी छोटी सी यूनिट से मिलकर बना। वो यूनिट किसकी है, हिस्टोन की, जो कि अलग अलग टाइप की है, दो 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 ऐसे करके है। हुई इतनी बात। चलो अब देखो, ये जो है यहाँ पर डीएनए, मैं दूसरे मार्कर से बताती हूँ आपको, यहां से लेके डीएनए ये 2 फोल्ड किया, और जब तक दूसरा ऑक्टामर नहीं आ जाए, यहां से लेके जो यहां तक आपको डीएनए ये दिखाई दे रहा है ना, यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है, यही अपना न्यूक्लियोसोम। क्या, जिसमें कि ऑक्टामर और ऑक्टामर के ऊपर डीएनए। डन है इतना। चलिए अब देखो, इसमें एक न्यूक्लियोसोम में, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, इसके आगे वाला दूसरा न्यूक्लियोसोम होगा। एक न्यूक्लियोसोम में, यहां लिख दो बेटा, इन 1 न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर प्रेजेंट। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 200, ठीक है। इससे हम काउंट भी कर सकते हैं, जितने भी न्यूक्लियोसोम होंगे उसका 200 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें बेस पेयर पता चल जाएंगे, है ना। एक छोटा सा कैलकुलेट करने का आपका तरीका हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम का मतलब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 2 फोल्ड, उसके बाद ये वाला डीएनए, जब तक दूसरा ऑक्टामर ना मिल जाए। तो यहां से लेके यहां तक एवरी न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो डीएनए है, जो एक ऑक्टामर दूसरे ऑक्टामर को जोड़ रहा है, ठीक है, इस डीएनए को हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर, लिंक करने वाला, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए में करीब 46, ठीक है, वैसे अलग अलग स्पीसीज में अलग होता है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रख सकते हैं, 46 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पूरे एक न्यूक्लियोसोम में कितने, 200, लिंकर डीएनए में कितने, 46। अब बचे कितने, 154, वो प्रेजेंट होंगे कहां पर, आपके इस हेलिक्स में। किस हेलिक्स में, जो कि बनाए हुए हैं डीएनए ने हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो बनाए हुए हैं वो आप 200 में से 46 माइनस करेंगे, जितने बचे
वो सारे के सारे मीन्स 154 बचे वो इसमें आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डन है इतना? बहुत आराम से समझिएगा, बिल्कुल आराम से ही समझा रही हूँ आपको। अब और क्या समझना है आपको, एक बात और समझना, ये जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, अभी ये कंप्लीट न्यूक्लियोसोम नहीं है, यहाँ पर जब डीएनए इसके ऊपर रैप हो जाता है, मीन्स लपिट जाता है, लिपट जाता है, और साथ के साथ ये जो हिस्टोन है, इनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 नैनोमीटर। कितनी होती है, 10 नैनोमीटर होती है। ठीक है, अब हो गया ना इतना, पूरा 200 बेस पेयर, लिंक का डीएनए में 46, बचे हुए जो ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ है उसमें जो ऑक्टामर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 नैनोमीटर होती है। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर और समझिए, इसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करता है। अब वो H1 हिस्टोन प्रोटीन कहाँ जुड़ता है भाई, तो H1 हिस्टोन प्रोटीन आपका कहाँ जुड़ता है, देखो अब आपके पास अगर कोई बॉल है, ठीक है, आपके पास क्या है, अगर कोई बॉल है और बॉल के ऊपर आप इस तरीके से 2 बार धागा लपेटें, है ना, फिर उसके बाद धागे को छोड़ दें, उसके बाद दूसरी बॉल में लपेटें, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ ना तो बॉल तो कैसे होती है, गोल गोल, है ना, गाना याद आ गया गोल गोल से, है ना, तो बॉल कैसी होती है आपकी, बिल्कुल स्फेरिकल गोल गोल सी होती है ना, तो जो डीएनए है वो क्या होगा, फिसल जाएगा, किससे फिसल जाएगा, उस बॉल से फिसल जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, बॉल पर धागा लपेटना, है ना, और आपने धागा लपेटा तो वो बंधा नहीं रहता, तुरंत ही क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो फिसलना स्टार्ट होता है। तो डीएनए तो ऐसे इस पर कैसे ये बंधे रहेंगे ना, कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, केवल पैकेजिंग है। तो होता क्या है कि इनको फिसलन से बचाने के लिए जो हमारा H1 प्रोटीन है वो एक टेपिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, कैसा, एक टेपिंग की तरह वर्क करता है। तो और इसकी जो लंबाई है, इसकी ऊंचाई है, सॉरी, इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर। तो इस तरीके से एक कंप्लीट बने हुए न्यूक्लियोसोम की हाइट हो जाती है 11 नैनोमीटर, विच इंक्लूड H1 प्रोटीन। ठीक है, H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन एक सपोर्टिंग प्रोवाइड कराता है जो कि डीएनए के ऊपर, जो कि ऑक्टामर के ऊपर डीएनए क्या है आपका, लिपटा हुआ है, पूरी तरीके से रैप है, उसको फिसलने से बचाता है, एक टेप की तरह सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे बॉल है, मेरे पास अभी बॉल नहीं है, नहीं तो आपको बॉल के ऊपर बता भी देती। आप सपोज करिए कि बॉल है और बॉल के ऊपर धागा लिपटा हुआ है, ठीक है, अब धागा फिसल सकता है, तो क्या होता है, एक तरफ से अगर आप उसमें क्या चिपका दें, टेप चिपका दें, तो टेप चिपका देंगे तो अब धागा फिसलेगा नहीं, तो वही टेप की तरह चिपक जाता है एक तरफ से आके। आप इधर भी बना सकते हैं, इस साइड में भी बना सकते हैं, फिर इसकी लेंथ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये टेप की तरह कौन चिपका देता है इसे, H1 चिपका देता है। बात समझे, तो H1 ऑक्टामर का फॉर्मेशन नहीं करता, H1 प्रोटीन ओनली डीएनए को ऑक्टामर पर पूरी तरीके से रैप होने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उस पर पूरी तरीके से चिपका रहे, फिसले नहीं, है ना, तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है H1। ध्यान रखना, H1 कभी भी ऑक्टामर का फॉर्मेशन नहीं करता, ऑक्टामर का फॉर्मेशन H2A, H2B, H3 और H4 ही करते हैं। डन है इतना, चलो नोट करो, बता देना भाई समझे कि नहीं समझे। ओके, रौनक समझ गई। समझ गओ मैडम, कौन है ये, अच्छा कौशिकी होगा, ओके ठीक है। रौनक, कनक, वैष्णवी, नम्रता, प्रीति, अमन और आर्यन किधर गया, H1 कैसे लगा होता है एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके शिल्पी, H1 आपके पास बॉल है, बॉल के ऊपर अगर आप किसी रस्सी को क्या करें, लपेट दें, ठीक है, बॉल के ऊपर आपने रस्सी को लपेट दिया, अब आप जब उसे छोड़ेंगे, रखेंगे ना, तो रस्सी बॉल से फिसलने लगेगी,
है ना, खुलना स्टार्ट होगी। अब खुलेगी तो बिल्कुल वैसे ही डीएनए भी तो खुल सकता है, किससे, इन बीड्स से, ये जो बीड्स है इनसे डीएनए खुल सकता है। तो ये खुले नहीं, इसके लिए क्या होता है कि ये बॉल है, बॉल के ऊपर मानो ये बॉल है, मेरा हाथ इसे बॉल मान लीजिए, और इसके ऊपर क्या है, ये रस्सी टाइप के ऐसे ऐसे ये है, तो इसके ऊपर क्या है सपोर्ट, इसको बिल्कुल चिपक जाए तो ये H1 है, ये मेरा हाथ है, ये H1 है। H1 यहाँ पर आके क्या होता है, जुड़ जाता है। H1 ऐसे आके जुड़ गया तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। H1 यहाँ से आके जुड़ गया तो ये अंदर, एक मिनट, अंदर ये क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये क्या है डीएनए, और इस डीएनए को खुलने से बचा रहा है कौन, ये खुलने से बचा रहा है कौन, आपका H1 प्रोटीन। अब ये टेप की तरह चिपका हुआ है, तो अब ये जो धागा है ना, ये डीएनए है, ये कितना भी इधर से उधर मूव हो जाए अब ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये टेप की तरह डीएनए को ऑक्टामर से चिपका देता है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बन गया हमारा क्या, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं, न्यूक्लियोसोम नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमैटिन का। यहाँ पर एक बात और मैं इंक्लूड कर देती हूँ, एक बात और इंक्लूड कर देती हूँ, इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कौन सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डीएनए के कौन सी पैकेजिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग देख सकते हैं। ये वाला है ना जो उन्होंने ऑलिंसन अड्डा ने किसमें देखा था, आपका ब्राइन में डाल के निकाल के देखा था। लेकिन अगर आपके पास डीएनए है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो आप डीएनए को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखेंगे विदाउट आप जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें डालें, ठीक है। आपने ब्राइन सॉल्यूशन में नहीं डाला, डायरेक्टली आपने डीएनए को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रख दिया, तो भी आपको ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिख जाएगा, ऐसा नहीं दिखेगा लेकिन, ठीक है। इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा उसे, तो इस तरीके की ऑक्टामर वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, लेकिन बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको 100% इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। अब चलो न्यूक्लियोसोम में जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल जाएंगे तो उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म क्रोमेटिन, किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्रोमेटिन का। अब देखो पैकेजिंग हो रही है ना, अब क्रोमेटिन किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमेटिन कंडेंस्ड, ये जो है ये कंडेंस्ड होगा, क्रोमेटिन condensed and form chromosome which seen in metaphase stage of cell division, ठीक है। किसमें दिखाई देगा, जो कि सेल डिवीजन का मेटाफेज स्टेज है। नहीं शिल्पी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप डीएनए भी नहीं देख सकते, है ना, तो ये तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की बात है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, वहां से आपका डीएनए का कोई भी पार्ट आपको विजुअलाइज नहीं होगा। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डीएनए और डीएनए के अलावा उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कौन सा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग देख सकते हैं आप लोग, है ना। कंपाउंड में कुछ नहीं दिखने वाला, कंपाउंड में तो हमारी सेल भी नहीं दिखती कभी कभी ना, बहुत मैग्नीफाइंग जो उसका लेंस है वो यूज करना पड़ता है। आ जाइए, तो क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके, मान लो ये आपका क्या बन गया, क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन कंडेंस्ड होगा, कंडेंस्ड होके इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कंडेंस्ड होके और फॉर्मेशन करेगा, ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो गया, और क्रोमेटिन कंडेंस्ड होके और मेटाफेज स्टेज में एक विजुअलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा विच इज नोन एज क्रोमोसोम, ठीक है, जिसे कि हम किसके नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो क्रोमेटिन है, ठीक है, क्रोमेटिन बना, और क्रोमेटिन भी अपने आप में, ध्यान रखना ऐसा नहीं है, क्रोमेटिन अपने आप में इस तरीके से क्वाइल्ड है, समझना भाई, ये पैकेजिंग है, इतनी आसान नहीं है। क्रोमेटिन अपने आप में इस तरीके से पैक्ड है, ठीक। और इसमें भी अगर आप ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग ढूंढना चाहे ना,
तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ब्लैक से बना रही हूँ ये बीट्स होंगे इस तरीके से, तो ये क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन है, पूरे में से ही ब्लैक ब्लैक बन जाएंगे। क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड हो जाएगा तो फॉर्मेशन करेगा किसका, क्रोमोसोम का, और ये आपकी सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज पर इजीली आपको इस तरीके से दिखाई देगा। बात समझे? तो ये ऐसा पैक होता है हमारा डीएनए, तब जाके 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक छोटे से अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर पैक हो पाता है ना। कंडेंस कंडेंस कंडेंस, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से कंडेंस, फिर इस तरीके से कंडेंस आपका क्रोमेटिन बनाया, क्रोमेटिन फिर से फोल्ड हुआ, अपने ऊपर ही क्रोमेटिन फोल्ड हुआ है, ठीक है, अपने ऊपर ही क्रोमेटिन फोल्ड हुआ है, तब जाके उसने किसका फॉर्मेशन किया है, तब जाके उसने फॉर्मेशन किया है इस क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ये इतनी सारी कहानी थी आपकी किसकी, क्रोमोसोम के स्पेशली फॉर्मेशन की, स्पेशली हम बोलें तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। डन है इतना। अब इसमें हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ये सारी क्या चीजें होती है ये मैं आपको कल डिस्कस करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई ले लेना, है ना। समझ गए ना इतनी चीज? ओके, चलिए बेटा, हो गया। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक आप